नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। क्षमा कीजिए, हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे को लेकर बौखलाया चीन, बोला यह हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन। अरुणाचल से गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को दी चेतावनी, कहा सुई की नोक के बराबर जमीन भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के अकोला में बारिश बनी मुसीबत, मंदिर में टीन शेड पर गिरा पेड़, 7 की मौत और 30 से अधिक घायल। ताइवान के चारों ओर 70 फाइटर जेट और 11 युद्धपोत, चीन ने शुरू की बारूदी बारिश, एक्शन में अमेरिका। इजराइल पर बढ़ा मुस्लिम जगत का गुस्सा, सख्त कदम उठाने की चेतावनी। खालिस्तान समर्थकों को पनाह पर भड़के भारत ने ब्रिटेन से व्यापार बातचीत रोकी। सचिन पायलट के अनशन से पहले बिफरी कांग्रेस, बताया पार्टी विरोधी गतिविधि। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगी टीएमसी, राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छीनते ही जताई नाराजगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के बाद बोले केजरीवाल, आपका समय आ गया। एलन मस्क ने ट्विटर पर पीएम मोदी को किया फॉलो, सिर्फ 195 को करते हैं मस्क फॉलो। कर्नाटक चुनाव में आपने 28 उम्मीदवारों के नामों की तीसरी सूची जारी की, पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर बरसे ओवैसी, बोले दोनों ही एक सिक्के के दो रुख हैं। राहुल गांधी की स्टे अपील पर सूरत कोर्ट में मंगलवार को जवाब देंगे पूर्णेश मोदी, 13 अप्रैल को सुनवाई। चिकित्सकों ने जोड़ दिया कंधे से कटा हुआ हाथ, बच्ची बोली थैंक यू डॉक्टर अंकल। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने बेंगलोर के खिलाफ दर्ज की ऐतिहासिक जीत, पूरन ने ठोकी सीजन की सबसे तेज 50। डालते नजर खास खबरों की ओर। वसेना पर अधिकार के आपसी तकरार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। मुंबई के वकील आशीष गिरी की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई है। आशीष गिरी ने अपनी अर्जी में चुनाव आयोग के आदेश में स्पष्टता का अभाव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना का दफ्तर, बैंक अकाउंट, जमीन और चल संपत्ति आदि एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने की वकालत की है। याचिका में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना की संपत्ति, बैंक खाते आदि ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए। आशीष गिरी ने महाराष्ट्र के मतदाता होने का हवाला देते हुए ये अर्जी दाखिल की है। इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। प्राइवेट वेंडर एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है। इससे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है। प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है। स्काईमेट ने जनवरी में भी मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसके अपने उसी आउटलुक को बरकरार रखा है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। ये वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुंचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। सामान्य से कम मानसून के कारण देश में अनाज की पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। मार्च की बेमौसम बारिश से भी रबी फसल के प्रोडक्शन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। स्काईमेट ने बताया कि लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए की 94% बारिश हो सकती है। यदि मानसून एलपीए का 96% से 104% होता है तो उसे सामान्य बारिश कहा जाता है। इसी तरह यदि बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का 104% से 110% के बीच होता है तो इसे सामान्य से ज्यादा बारिश कहते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। चुनाव आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2016 में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा के नियमों में बदलाव किया था। अब समीक्षा 5 के बजाय 10 साल में किए जाने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए आवश्यक है कि उसके उम्मीदवार देश में कम से कम 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से अधिक मत हासिल करें। लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व कम से कम 4 सांसदों का हो। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत अपने राष्ट्रीय दल के दर्जे को खोने पर पार्टी देश के सभी राज्यों में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। भारतीय रेलवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को तमिलनाडु में वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज हुआ है। इस मौके पर राज्य के सलेम रेलवे जंक्शन पर पहुंचकर वहां के लोगों ने वंदे भारत का भव्य स्वागत किया। पीएम ने सलेम में वंदे भारत एक्सप्रेस का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हुए लोगों को एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में भीड़ ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर ढेर सारे फूल बरसाए। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों को भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। आज माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की प्रक्रिया चल रही है। दोपहर बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए लेकर होगी रवाना। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन्वेस्टिगेशन न्यूज। नमस्कार।